29 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंघाओ भागते हुए अपनी मम के घर में जाती है और उनका दरवाजा लॉक करने लगती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खुलता है। तो जिंघाओ तो और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो खिड़की की तरफ जाती है तो वो देखती है कि उसकी मम तो ऑलरेडी बेहोश हो चुका है। ये देखकर वो तो और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो खिड़की तोड़ देती है और अंदर चली जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी मम की टेबल के ऊपर एक नींद की दवाई की खाली बोतल पड़ा हुआ है और उसके साथ एक नोट भी है। और इस बात पर तो जिंघाओ और भी ज्यादा घबरा जाती है और उसे ऐसा लगती है कि वो नोट एक सुसाइड नोट है, इसलिए वो अपनी मम को उठाती है और उन्हें यहाँ से हॉस्पिटल ले जाती है। और दूसरी तरफ डैनन और जीसी उनके रूम में बैठे हुए थे तो डैनन के पास जेहू का कॉल आती है और उसे बोलते हैं कि तुम अपना मोबाइल जीसी को दो। तो डैनन उसे पूछते कि अगर तुम्हें जीसी से बात करना है तो तुम उसे क्यों नहीं कॉल कर देते, क्या तुमने मुझे फ्री का ऑपरेटर सोचा है? तो जेहू उसे बताया था कि मैंने तुम्हें फ्री का ऑपरेटर नहीं सोचा है, मैंने तो तुम्हें फ्री का असिस्टेंट सोचा है। और उसे याद दिलाते कि क्या तुम्हें याद नहीं कि जीसी का मोबाइल टूट चुका है और उसे जीसी को मोबाइल देने के लिए बोलती है। इसलिए डैनन जाकर अपना मोबाइल जीसी को दे देती है। तो जीसी उसे पूछती है कि क्या अब तुम्हारी मम और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया है? तो जेहू उसे बताया था कि तुम्हारी वजह से हम दोनों ने सही से बात की, इसलिए हम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी थी सारी दूर हो गई और हम दोनों के रिश्ते पहले से ज्यादा बेहतर बन गया है। और हम दोनों के ऐसे अच्छे रिश्ते की वजह तुम हो, अगर तुम नहीं होते तो अभी भी हम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी थी कभी दूर नहीं होती, इसलिए उसे थैंक्स बोलती है। तो जीसी से बताए थे कि मैं तो बस एक जरिया थी, लेकिन असली काम तो तुमने किया है। तो जय से बताए थे कि अगर तुम नहीं होते तो कभी भी हम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी थी कभी दूर नहीं होती। और से बताए थे कि मैं तुम्हारी एक काम को कभी नहीं बोलूंगा और उसे इसके लिए थैंक्स बोलती है। तो जीसी से पूछती क्या तुमने इसलिए मुझे कॉल किया था? तो जय बताए थे कि कल मैं मेरी मम्मी के साथ बिजी रहूंगी इसलिए स्कूल नहीं आ पाऊंगी। और उसे बताई थी कि तुम ये बात टीचर को बता देना। और यहाँ पर जीसी और डैनन जेहू के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि जेहू का रिश्ता उसकी मम के साथ अच्छा हो गई होती है ना, इसलिए। तो जीसी बताई थी कि एक बुरे दिन के बाद एक अच्छे दिन, इसलिए वो दोनों तो बहुत ज्यादा खुश होती है। और जैसे ही डैनन जाने वाला होती है जीसी उसे रोक देती है और उसे बताती है कि अब तो जेहू का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और नेक्स्ट तुम हो। तो डैनन उसे बताने लगती कि मेरा फैमिली का मैटर इतना आसानी से सॉल्व नहीं होगा। तो जीसी उसे समझाने लगती कि अंकल लिक्कू सच में तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र है, इसलिए वो हर रोज मेरे पापा को कॉल करते हैं और तुम्हारे बारे में पूछने लगते हैं। तो डैनन उसे बताने लगती कि मेरे पापा इसीलिए तुम्हारे पापा को कॉल कर मेरे बारे में पूछते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर मैं मेरी खर्चा नहीं उठा पाऊंगा तो उन्हें मेरी खर्चा उठाना पड़ेगा। तो जीसी उसे समझाने लगती है लेकिन डैनन उसकी कोई बात नहीं सुनता, इसलिए जीसी उसे बताने लगती है कि शायद इस दुनिया में मेरी और मेरे पापा का रिश्ता सबसे ज्यादा अच्छा है। और अगले दिन जीसी टीचर को बताई थी कि आज जेहू ने छुट्टी ली है। तो वे जीसी को पूछती कि ऐसे भी तो जेहू को भी छुट्टी नहीं लेता और उसने तुम्हें ही क्यों बताया? तो जीसी से बताई थी कि इस बात से क्या फर्क पड़ जाती है। और उसे पूछती कि क्या तुमने मेरी मोबाइल कहीं पर देखा है क्योंकि कई दिनों से मुझे मेरी मोबाइल नहीं मिल रही है। तो उससे बताया थी कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, अगर मुझे मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और वहीं पर उनकी एक क्लासमेट एक न्यू फोन लेकर आया होती है, इसलिए वो सबके सामने शो ऑफ कर रही होती है। तो भी उनकी एक क्लासमेट आकर बताती है कि हम सबका रिजल्ट आ गया है, इसलिए सब अपना अपना रिजल्ट देखने के लिए भागने लगते हैं। और इस टाइम पर वे जाती है और उसकी क्लासमेट का जो न्यू फोन होती है वो लेकर आकर जीसी की किताब के नीचे छुपा देती है। और जीसी जाकर अपना रिजल्ट चेक करती है तो उसे पता चलती है कि वो सेकंड आई है, इसलिए वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और वो आकर बेबी को बताती है कि मैं इस बार सेकंड आई हूँ। और बेबी भी ऐसी प्रेजेंट करती है कि जैसे कि वो जीसी के लिए बहुत ज्यादा खुश है। और इस टाइम पर जनवे आ जाती है और वो जीसी को बात करने के लिए बाहर बुलाती है। और बेबी जनवे को देखकर समझ जाती है कि जनवे जेहू के बारे में जानने के लिए आया है। और इस बात पर तो बेबी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे जीसी के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगती है। और जीसी जाकर जनवे को पूछती कि क्या तुम्हें यहाँ पर जिंघाओ ने भेजा है? मेरी मोबाइल टूट गई है इसलिए मेरी जिंघाओ से बात नहीं हुई है, इसलिए जिंघाओ शायद मेरे ऊपर गुस्सा होगा। तो जनवे उसे बताई थी कि मुझे यहाँ पर जिंघाओ ने नहीं भेजा है। और उसे पूछती कि मैंने सुना कि आज जेहू ने छुट्टी ली है, क्या उसका तबियत खराब है? तो जीसी समझ जाती है कि जनवे को जेहू का बहुत ज्यादा फिक्र है, इसलिए वो सोचती है कि क्यों ना हम जनवे को थोड़ा सा परेशान करें। और उसे बताती है कि तुम्हें तो पता है ना जेहू कितना गुस्से वाली है और आज उसका तबियत नहीं खराब है, आज उसका मूड खराब है। तो जनवे उसे बताती है कि जेहू जरूर गुस्से वाली है लेकिन वो दिल की अच्छी है। और उसे पूछती है कि आज जेहू का मूड क्यों खराब है? तो जीसी उसे बताती है कि इसका वजह तुम हो, क्योंकि जिंघाओ जैसा अखड़ू लड़का मेरे लिए फ्लावर लेकर आया है लेकिन तुमने उसके लिए क्या क्या है? और इस बात पर तो जनवे भी हैरान हो जाती है क्योंकि वो आज तक जेहू के लिए कुछ भी किया नहीं होती है ना, इसीलिए। और सारे स्टूडेंट अपना रिजल्ट देखने के बाद अपनी अपनी सीट पे जाने लगती है और वही लड़की जाकर जैसे अपनी सीट में देखती है कि उसका न्यू फोन नहीं है, इसलिए वो तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चारों तरफ से ढूंढने लगती है। तो फिर जैसे अपनी सीट में जाती है तो उसे वही मोबाइल मिल जाती है और उसे पूछती है कि ये मोबाइल किसकी है? तो वो लड़की उसके पास आकर बताती है कि ये मोबाइल मेरी है, क्या तुमने मेरी मोबाइल को चुराया है? तो जिसे उसे मना कर देती है, लेकिन वो लड़की जिसके ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि तुमने ही मेरी मोबाइल चुराया है। तो जिसे बताती है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर डाउट हो रहा है तो तुम क्यों ना पुलिस बुला दो। और इस बात पर तो बेबी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो उसी लड़की के पास जाती है और उसका मोबाइल छीन लेती है और उसे बताती है कि तुम ऐसे ही जिसके ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हो, यहाँ पर तो इतना मेंबर है। और उसे बताने लगती है कि जिसकी कोई आम फैमिली से नहीं है, वो डिजाइनर फैमिली से है और उसके लिए ऐसे न्यू फोन लेना कोई भी बड़ी बात नहीं है। और उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करने लगती है। तो वो लड़की उसे बोलती है कोई बात नहीं, शायद कोई गलतफहमी होगा। बोलकर जैसे जाने वाला होती है तो बेबी उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि तुम जिसी से माफी मांगो। और जिसी बेबी को समझाने की कोशिश करती है लेकिन बेबी उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे बताने लगती है कि ये तुम्हारी आत्मसम्मान की बात है। तो जिसी भी और कुछ बोलता नहीं है और वो लड़की को जबरदस्ती जिसी से माफी
मांगने लगती है। वहीं पर एक लड़की जिसको पूछती है कि तुम तो अभी और डिजाइनर कपड़े नहीं पहनते हो, क्या तुम्हारे डिजाइनर ने तुम्हारे कपड़े बदलने का स्टाइल बदल दिया है, क्या अभी ये ट्रेंड में है, क्या तुम तुम्हारे डिजाइनर को बोलकर मेरे लिए कुछ कपड़े बना सकते हो। तो जिसी ना चाहते हुए उसकी बात पर हाँ बोलती है। और दूसरी तरह जिंगा प्रिंसिपल लिन से मिलने के लिए जाती है और प्रिंसिपल लिन जिंगा को देखकर उसे पूछती है क्या तुम्हारी तबियत खराब है। तो जिंगा बताया कि कल रात को मैंने सही से सोया नहीं है। तो प्रिंसिपल लिन उसे पूछती है क्या कल रात को तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कॉल किया था, क्योंकि तुम्हें कॉल करने के बाद उसने मुझे कॉल किया था और हम दोनों हमारे पुराने दिनों के बारे में बात कर रहे थे और इतने सालों के बाद मैं मेरी बेटी से बात कर बहुत ज्यादा खुश था, इसलिए मैं तो रात भर सो नहीं पाया। और उसे बताती है कि मुझे तो बेसब्री से फ्राइडे का इंतजार है, क्योंकि उस दिन मैं मेरी बेटी की बनाया हुआ हाथों से खाना खाऊंगा ना। तो जिंगा सोचती है कि मैं मेरी माँ के बारे में प्रिंसिपल लिन को बता दूंगा, लेकिन वो देखती है कि प्रिंसिपल लिन कितना खुश है तो वो बताता नहीं है। और उसे बता देती है कि मेरी मॉम मुझे बोल रही थी कि 8% मरीज को 6 महीने में अपना बड़ी एक बार जांच कराना चाहिए। और इस बात तो प्रिंसिपल लिन हंसने लगते हैं और सब बताती है कि मेरी बेटी को मेरा कितना फिक्र है। और सब बताती है कि ठीक है, मैं नेक्स्ट हफ्ते अपना बड़ी चेकअप करा लूंगा। और यहाँ पर जिंगा अपना दादाजी को इतना खुश देखकर अपने मम्मी के बारे में उन्हें ना बताने के लिए डिसाइड करती है और यहाँ से चुपचाप चली जाती है। और दूसरी तरह जिसी और संगे पिंग पोंग क्लब में जाती है तो दिखती कि वहाँ पर तो जिंगाओ नहीं है। तो गोइंग उन दोनों को बता देती कि आज जिंगाओ ने पिंग पोंग क्लब से छुट्टी लिया है और संगे को बोलती है कि तुम जिसी को गेम में मदद करो, क्योंकि वो स्लो है ना इसीलिए। और इसके बाद संगे जिसी को गेम पर मदद करने लगती है और कुछ समय के बाद जिसी थक जाती है तो संगे बोलती है कि क्यों ना हम थोड़ा सा ब्रेक ले ले। और उसके बाद वो दोनों बैठे हुए होते हैं तो संगे अपने पास से एक मोबाइल निकालती है और जिसी को देती है और उसे बोलती है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी मोबाइल टूट गया है, लेकिन जिसी उसे लेने के लिए मना कर देती है। तो संगे उसे बोलती है कि तुम्हें तो मुझे एक मौका देना चाहिए। तो जिसी उसे दोबारा से मना कर देती है और वो यहाँ से आने लगती है और आगे जाती है तो वो नाना से टकरा जाती है और नाना जिसी की गले में वही डायनो वाला नेकलेस देखकर उसे पूछती कि ये जिंगाओ ने दिया है। तो जिसी उसे बताई थी कि हाँ ये जिंगाओ ने दिया है और उसका दिल हुआ तो उसने खरीद लिया, क्या ये महंगा है। तो नाना उसे बताई थी कि ये महंगा के साथ साथ लिमिटेड एडिशन है और ये तो गोइंग ले ही नहीं पाया और गोइंग को मारने लगती है। और गोइंग नाना को समझाने लगती है कि मैंने उस लॉकेट को लेने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी लेकिन मेरे से हो ही नहीं पाया। और नाना गोइंग की कोई भी बात नहीं सुनता और उसे मारने लगती है। और जिसी को जैसे ही पता चलती है कि जिंगाओ ने उसके लिए कुछ स्पेशल किया है तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगती है। और शाम में जैसे अपने घर जा रही होती है वो देखती है कि जिंगाओ उसकी घर के बाहर बैठा हुआ होती है तो उसके पास जाती है। तो जिंगाओ जिसको बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जिंगाओ इस बार बहुत ज्यादा सीरियस है। और दूसरी तरह जनबे जय से मिलने के लिए जाती है और इस बार जनबे जय के लिए गिफ्ट भी लेकर गया होती है और उसका गिफ्ट देखकर जय तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात को जनबे समझ जाती है और उसे पूछती है ख्याल क्या तुम कल जाओगे। तो जय उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं कल नहीं आ पाऊंगा और मैं परसों आऊंगा। और उसे बताती है कि अगर तुम्हें और कुछ काम नहीं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, बोलकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन वो जनबे की गिफ्ट पर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और दूसरी तरह जिंगाओ जिसी को बताई थी कि तुमने जिस बोतल मुझे दिया था वो बोतल मुझसे कहीं पर खो गया है। और इस बात पर तो जिसी शौक हो जाती है और उसे पूछती कि क्या हम उसे दोबारा ढूंढ नहीं सकते, नहीं तो हम सच्चाई के लिए कुछ अलग रास्ता चूज करेंगे। तो जिंगाओ उसे बताने लगती है कि क्यों ना तुम सच्चाई को ढूंढना छोड़ दो, क्योंकि सच्चाई की वजह से डॉक्टर ही अभी भी हॉस्पिटल में है और तुम्हारे ऊपर हमला हुआ था, क्यों ना तुम सच्चाई ढूंढना छोड़ दो। लेकिन जिसी तो उस हिसाब से मना कर देती है। तो जिंगाओ उसे पूछती कि क्या तुम सारी चीजें तुम्हारे पापा के लिए कर रहे हो या तुम तुम्हारे पापा के नाम लेकर खुद के लिए कर रहे हो, और तुम तो कभी किसी की गलती माफ नहीं करती, क्या तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम तो टिंगवन में पहले दिन से ही झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा फैमिली एक डिजाइनर फैमिली है और तुम मेरी करीब इसलिए आई थी ताकि तुम सच्चाई जान सको। तो जिसी से बताती है कि मैंने तो इसलिए तुम्हें माफी मांग लिया था और तुमने मुझे माफ भी कर दिया था। तो जिंगाओ से बताते हैं कि इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम सच्चाई को जाने दो, लेकिन तो जिसी उस हिसाब से मना कर देती है। तो जिंगाओ से बताती है कि ठीक है तुम्हें मुझे और सच्चाई उन दोनों में किसी एक को चुनना होगा। तो जिसी से बताती है कि मुझे तुम दोनों में किसी को एक को नहीं चुनना है, लेकिन जिंगाओ उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और यहाँ से जाने लगती है। और जिसी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो जिसकी कोई बात नहीं सुनता है, इसलिए जिसी तो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तो भी हमें पता चलती है कि दूर से खड़ा होकर बेबे सारी बातें देख रही होती है और सारी बातें रिकॉर्डिंग भी कर रही होती है। और अगली बात जिसी जैसे ही कॉलेज जाती है तो सारे स्टूडेंट उसे घूरने लगते हैं। ये देखो तो जिसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो बेबे जिसी के पास आती है और उसे पूछती है क्या तुम्हारे जिंगाओ के साथ ब्रेकअप हो गया है। और इस बात पर तो जिसी शौक हो जाती है और उसे पूछती है कि इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला। तो बेबे उसे बता देती है कि तुम्हारे एक वीडियो ग्रुप पर आई है और उसे वो वीडियो दिखा देती है जहाँ पर कि जिंगाओ बता रही होती है कि तुमने टिंगवान की सारी मेंबर से झूठ बोला है कि तुम्हारा फैमिली डिजाइनर फैमिली है। और बेबे उसे बताने लगती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, शायद किसी ने तुम्हारे साथ प्रैंक किया होगा। लेकिन जिसी सारी मेंबर को सच्चाई बता देती है कि मेरी फैमिली कोई भी डिजाइनर फैमिली नहीं है, मेरे पापा तो एक मामूली सा कारपेंटर है। और इस बात पर तो सारी मेंबर हैरान हो जाती है। और जिस लड़की का मोबाइल चोरी हुआ होती है वो जिसी को बोलती है कि उस दिन शायद तुमने ही मेरी मोबाइल चुराया होगा, और जिसी को तो कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं देते। और वो बेबे को बताने लगती है कि तुम तो इस दिन जिसी का बहुत ही बड़ी साइड ले रही थी। और बेबे जिसी को बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतना दिन तक झूठ बोलते रहोगी। और जिसी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन बेबे उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो यहाँ से चल जाती है। और बाहर जैसी जाती है उसे जिसी को ऐसे ही बेइज्जत कर उसे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रही होती है। और उसके बाद जिसी ऐसे कैंटीन में जाती है तो सारे लोग उसे ही घूर रही होती है। ये देखो जिसी को तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगती है। और जैसे ही जाती है एक सीट पर बैठने के लिए तो उसकी साइड में जितने
जितने मेंबर बैठा वो होती है सारी मेंबर यहाँ से जल जाती है। ये देखो जिसी को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे तो बहुत ज्यादा बुरा लग रही होती है। और जैसे ही वो खाना खाने वाला होती है तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे कि वो रोने वाला है। तो भी उसकी साइड में आकर कोई बैठ जाती है जो कि और कोई नहीं गोइंग होती है। और गोइंग उसे बताती है कि मेरे ऊपर ज्यादा उम्मीद मत रखना क्योंकि मैं पिंग पोंग क्लब की तरह से आई हूँ। और उसे बता देती कि तुम्हें देखकर ही पता चल गया था कि तुम मुझे सही कुछ कर रही हो। और मैं जिंगा को समझाने की कोशिश किया लेकिन जिंगा मेरी कोई भी बात नहीं सुना। उसे बता देती कि तुम अच्छे से खाओ ताकि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। तो जिससे रोते हुए से पूछती कि क्या मैं अभी भी पिंग पोंग खेल सकती हूँ। तो गोइंग उसे बताती है कि उसका अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है और अभी तुम्हें मेरे हिसाब से ट्रेनिंग करना होगा। तभी उनके पास नाना आ जाती है और जिस नाना की तरफ देखने लगती है तो नाना उसे बता देती कि मुझे छोटे लोगों से नफरत है और यहाँ पर गोइंग है इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तभी जन भी अपनी खाना लेकर उनके पास आ जाती है। तो जिसी उसे पूछती है क्या तुमने वो वीडियो नहीं देखा है। तो जन भी उसे पूछती है क्या तुम गरीब हो, ऐसे भी मैं भी गरीब हूँ, फिर भी तुम्हें जिंगा उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तभी उनके पास सांगे भी आ जाती है। तो जिसी सांगे की तरह देखने लगती है। तो सांगे जिसी को बोलती है कि मैंने ऑलरेडी वो वीडियो देख चुकी हूँ और वो वीडियो को देखकर मुझे ऐसा लगा कि काश तुम जिंगा के बदले मुझे चूज करते। और वहीं पर कैंटीन में दो लड़का जिंगा और जिसके बारे में बात कर रहे थे कि जिंगा ने जिसी को छोड़ दिया और अभी जिसी सिंगल है। तो एक लड़का बोलती है कि मैं शायद अभी जिसके ऊपर ट्राई कर सकती हूँ। ये सारी बातें जिंगा सुन लेती है और उसके पास आती है और उसकी कलर पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि तुम अपनी गंदी जबानों से दूर रहना और उसकी तरह कभी देखना भी मत। और उस सारी मेंबर को गुस्से में बताने लगती है कि ये जो भी प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में है, इसलिए कोई भी जिसी को परेशान नहीं करेगा। अगर कोई भी जिसी को परेशान करेगा तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद उनके पास जाती है और गोइंग उसे देखकर बोलती है कि क्या तुम अभी जिसी से ब्रेकअप नहीं करोगे। लेकिन गोइंग उसे कुछ भी बोलता नहीं है और उसे बताती है कि पहले खाना खाते हैं। और जैसे ही देखते कि वो दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में है तो उन्हें बताती है कि हमें उन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद वो यहाँ से सारी मेंबर चली जाती है और जिंगा जैसे जाने वाला होती है जिसी भी उसे रोक देती है और उसे बताती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और उसे बात करने के लिए साइड में लेकर चली जाती है। और जिंगा को बताया था कि मैं चेयरमैन डोंग के पास इसलिए वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उस टाइम पर चेयरमैन डोंग अपना बेटर फ्यूचर के लिए मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चली गई थी। मैंने तुम्हें जो डॉल दिया था उस दिन उन्होंने मुझे वही डॉल दिया था और स्ट्रॉबेरी केक भी खरीद लिया था, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मेरी माँ मेरे सामने से कब चली गई। और इस दिन बहुत ही ज्यादा बारिश हो रहा था और मैं बारिश में भीग रहा था और मेरे सामने कई लोग थे, लेकिन इनमें से मेरी पापा ही मेरी तरफ से एक बार हाथ बढ़े थे और उन्होंने आज तक वो हाथ छोड़ा नहीं है, इसलिए मैं सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकती। तो जिंगा बताती है कि इसका मतलब तुमने सच्चाई को चुना है, मुझे नहीं। तो जिसी बताई थी कि हाँ मैंने सच्चाई को चुना है। जिंगा उसे बताई थी कि तो हमें ब्रेकअप कर लेते हैं बोलकर यहाँ से चल जाती है और जिसी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन जिंगा उसकी कोई बात नहीं सुनता। और जिसी को ऐसा लग रही होती है कि उन दोनों का ब्रेकअप इसकी वजह से हुआ है, इसलिए जिसी तो और भी ज्यादा दुखी होती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।